हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी सेंटर 07 में। तो आज मैं आपके लिए ग्रामर का बहुत ही गजब टॉपिक लेके आया हूँ, क्वेश्चन टैग, जिससे आपके बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के एग्ज़ाम में 2 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, जो आपका आज 2 नंबर पक्का कंप्लीट है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन टैग। इसके कुछ रूल होते हैं जो मैं आपको बतलाऊंगा। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहला रूल है कि इज प्लस नोट इजंट होता है। इज प्लस नोट क्या होता है? इजंट होता है। उसके बाद आर प्लस नोट आरंट होता है। एम प्लस नोट आरंट भी होता है। वाज प्लस नोट वाजंट ही होता है। वेयर प्लस नोट वेयरंट ही होता है। हैज प्लस नोट हैजंट होता है। हैव प्लस नोट हैवंट होता है। डू प्लस नोट डोंट होता है। और डज प्लस नोट डजंट होता है। डिज प्लस नोट डिडंट होता है। कुड प्लस नोट कुडंट होता है। विल प्लस नोट वॉन्ट होता है। और शैल प्लस नोट शैंट होता है। हैड प्लस नोट हैडंट होता है। शुड प्लस नोट शुडंट होता है। और कैन प्लस नोट कांट होता है। तो ये जो है क्वेश्चन टैग बनाने के कुछ नियम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आप इसको अगर याद कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात रहेगी। इनके क्वेश्चन टैग बनाने से पहले इनके कुछ नियम है। ये हम जानेंगे आज। सबसे पहला का नियम क्या है कि क्वेश्चन टैग में बदलने का निम्न नियम है, यानी कुछ नियम है। देखिएगा, सबसे पहला नियम है कि यदि टैग अफर्मेटिव हो। क्या हो? अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव मतलब यानी सिंपल वाक्य, एकदम साधारण, जिसमें क्या हुआ नहीं हुई ये सब नहीं लगा हुआ, एकदम सिंपल हो, यानी कि सकारात्मक वाक्य को हम अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। तो अगर वाक्य जो है अफर्मेटिव में हो तो टैग जो इसका बनेगा, जो इसका टैग बनेगा, ये निगेटिव बनेगा। यानी कि सिंपल वाला वाक्य जो है इसका टैग जो है निगेटिव बनेगा, नहीं वाला वाक्य में बनेगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि पुनः यदि वाक्य निगेटिव हो। क्या हो? निगेटिव हो। निगेटिव यानी कि जो भी सेंटेंस निगेटिव हो, नहीं वाला वाक्य हो, तो उसका जो टैग बनता है वो अफर्मेटिव में बनता है। किस चीज में बनता है? अफर्मेटिव में बनता है। अफर्मेटिव यानी कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर टैग अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव है तो अफर्मेटिव है। यानी कि नहीं वाला वाक्य है तो सिंपल वाला वाक्य बना देंगे, और सिंपल वाला वाक्य है तो नहीं वाला वाक्य बना देंगे। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आगे देखिएगा, इनके बहुत ही बेहतरीन रूल है। सबसे पहले हम क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम आज सॉल्व करेंगे और इससे आप कोई भी जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो हमको इसको बनाना है। तो इसका देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं आई एम ए स्टूडेंट, इसको जेव करते हुए लिख लीजिएगा। यानी कि जेव करते हुए जैसे का तैसे लिख दीजिएगा। तो देखिएगा आंसर आई एम ए स्टूडेंट है, तो जेव करते हुए उसको लिख लेना है, आई एम ए स्टूडेंट। एक नंबर में लिख लिए। अब 2 नंबर में कॉमा देना है। 2 नंबर में क्या देना है? कॉमा देना है। कॉमा दे दिए। हर एक सेंटेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी सेंटेंस है सभी में सबसे पहले वाक्य को जेव करते हुए लिख लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। और कॉमा देने के बाद यहाँ देखेंगे इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। तो इस वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब यही है। अब इस हेल्पिंग वर्ब को अब हम आपको एक नियम बताए हैं कि यदि टैग अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ टैग अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना है। तो एम प्लस नोट, देखिए यहाँ पर एम प्लस नोट क्या होता है? आरंट होता है। तो एम प्लस नोट को यहाँ पर ही आरंट लिख देंगे, आरंट लिख देंगे। और जो है सब्जेक्ट है, जो यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई को यहाँ लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क का चेंज देंगे। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, यू आर ए बॉय। क्या है? यू आर ए बॉय है। तो देखिएगा
इसका कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हम अभी बताया है कि टैग अफर्मेटिव तो निगेटिव। सबसे पहले आपको इस वाक्य को ज्यों के त्यों लिखना है। हो गया। 2 नंबर में कॉमा देना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, तो टैग अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, यानी कि आर प्लस नोट क्या होता है? आरंट होता है। और जो यहां पर ही सब्जेक्ट है यू, यू को लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। 3 नंबर में है कि सीता डिड नॉट मीट मी है। सीता डिड नॉट मीट मी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर ही जो डिड नॉट लगाया गया है, तो सबसे पहले तो हमको करना है सब वाक्य को जो कहते लिख देना है। तो सीता डिड नॉट मीट मी, वाक्य को जो कहते लिख दिए। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद देखिएगा यहाँ पर ये टैग निगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो निगेटिव है तो निगेटिव में से नोट हटा देंगे, अफर्मेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, तो डिड को यहाँ पर लिखेंगे। और सीता का अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन टैग में अगर कोई भी नाम रहे, लड़की का नाम रहे तो सी लगेगा, और लड़का का नाम रहे तो ही लगेगा। तो यहाँ पर लड़की का नाम है तो यहाँ पर सी देंगे और क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार राम डज नॉट गो आउट है। सबसे पहले वाक्य को जो कहते लिखेंगे, राम डज नॉट गो आउट। राम डज नॉट गो आउट हो गया, उसका कॉमा देंगे। अब यहाँ पर डज नोट है, डज नोट है तो नोट हटा देना है, और हेल्पिंग वर्ब डज है तो डज यहाँ पर दे देना है, और राम है एक लड़के का नाम है तो ही लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक है। सबसे पहले वाक्य को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक हो गया। उसके बाद देखिए टैग निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, यानी कि नोट में हट जाएगा और एम आई लिखा जाएगा, कॉमा एम आई। उसके बाद देखिएगा सुमन गोज टू मोतिहारी है, सुमन गोज टू मोतिहारी है। तो यहाँ पर ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब 5 लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर जब भी रहता है तो उसको निगेटिव में चेंज करते हैं, तो डू नॉट या डज नॉट लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले वाक्य को हम जो कहते उतारेंगे, सुमन गोज टू मोतिहारी, सुमन गोज टू मोतिहारी। और यहाँ पर ही वर्ब का 5वां रूप है, तो वर्ब का 5वां रूप में देखिए, वर्ब का जब 5वां रूप आपको मिलेगा तो कल देना है डज प्लस नोट डजंट देना है, तो कॉमा डज डजंट, और यहाँ पर ही एक लड़का का नाम है इसलिए यहाँ पर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 7 नंबर वाक्य है, सेंटेंस है आई शैल गो आउट है। सबसे पहले वाक्य का ज्यों कहते हुए लिखेंगे, ज्यों कहते हुए लिखेंगे, कॉमा देंगे, और देखिए शैल है तो टैग अफर्मेटिव है तो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। तो शैल निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे देखिए शैल प्लस नोट कहते होता है शांत होता है, तो यहाँ पर SHANT शांत दे दिए, और यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई और प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रश्न आपके लिए है। इसको सॉल्व करके आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।